हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? मैथ में क्लास सेवेंथ का मैथ स्टार्ट किए थे, न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या बच्चों पढ़े थे? नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना, कि मैथ में कितने तरह का नंबर पढ़ना है उसके बारे में। इंटीजर के बारे में हम लोग देख चुके थे बच्चों। एचसीएम और एलसीएम का रियल लाइफ यूज क्या है, कैसे निकालते हैं बच्चों, और डिफरेंट डिफरेंट तरीका है एचसीएफ निकालने का, उस पर बात किए थे। ओके। और क्या बात किए थे हम लोग लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उसको किस तरह से सजाते हैं, हम लोग ये बात किए थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन दी नंबर लाइन, इसमें बात कल किए थे बच्चों हम लोग। एडिटिव इनवर्स पढ़े थे, और प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम लोग ये पढ़ लिए थे बच्चों। और क्या पढ़े थे? आज जो बच्चों हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? डिवीजन ऑफ इंटीजर, मतलब ठीक है ना, पूर्णांकों की विभाजन के बात करना है बच्चों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो जो बेसिक है ना, आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं बच्चों। बच्चों, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम दो इंटीजर को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम दो इंटीजर को चाहते हैं डिवाइड करना। देखते हैं कैसे डिवाइड करना है बच्चों। मान लीजिए 6 भी एक इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, काटेंगे, तो किससे लिख सकते हैं? 1/1/5 ऐसे, एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद। दूसरा बच्चों कैसे है? मान लीजिए यहाँ पे जो है 6 है, बट्टा -2। देखिए 6 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है बच्चों। जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -3। ओके। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए -6 रहेगा ऊपर में, और +2 रहेगा नीचे में, ठीक है ना। जब इसको भी डिवाइड करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा? -3 आएगा। कोई दिक्कत? और क्या है बच्चों, तो देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे है -4, ठीक है, यहाँ पे -2। जब दोनों माइनस में है बच्चों, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना, जब दोनों माइनस में हो तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है? +2 हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरा क्या करना है बच्चों, कि देखिए ऊपर माइनस रहा, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, माइनस ही आएगा। नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, सॉरी, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। अगर दोनों अगर दोनों माइनस में है बच्चों, ऊपर नीचे दोनों, तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। या दोनों प्लस में है बच्चों, ऊपर भी प्लस है, +5 ये भी क्या आएगा? प्लस में भी आएगा। कोई दिक्कत? हम लोग थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। बच्चों, थोड़ा हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे है, आप बताइएगा, -5 -10 बट्टा -2 कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा भैया 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऊपर भी नीचे, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, कितना हो गया? +5 हो गया। कोई दिक्कत? -15/10 बच्चों कितना हो जाएगा? कट करने के बाद -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था, इसीलिए क्या होगा? माइनस ही होगा, याद रखिएगा। देखिए बच्चों, जो आप हाई हाई क्लास में जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको डिवीजन इस तरह से भी मिलता है, x/x, ठीक है ना। x/x मतलब ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है, तो क्या मिलेगा आपको? सेम चीज है बच्चों, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। ओके। देखिए बच्चों, न- ऊपर ही माइनस है, नीचे ही माइनस है, तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए बच्चों, ऊपर प्लस, नीचे प्लस, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स बट्टा एक्स। तो x खत्म हो गया बच्चों, क्या मिला हमको? x मिला। कोई दिक्कत? 6 नंबर देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर है, बट्टा -x है। हम एक्स स्क्वायर के बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिखिए, बट्टा -x लिखिए, ठीक है ना। 1 से 1x खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? -x बचेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह का एग्जाम्पल जो है, आपको आगे क्लास में जो है ना डील करना पड़ेगा बच्चों। कोई दिक्कत? ये था डिवीजन ऑफ इंटीजर के बारे में। अभी जो है हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे इसी टॉपिक में बच्चों,
हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा यूज पड़ेगा, ठीक है ना? ये बहुत फंडामेंटल है। आपको हर एक क्लास में जो है सिंप्लीफिकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? थोड़ा उसको बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, कुछ कुछ जो है ना, कुछ हम लोग सिंप्लीफिकेशन में करके देख लेते हैं अभी, ठीक है ना? जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। जब दो फ्रैक्शन को जब हम कंपेयर करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आगे आपको काफ़ी ज़्यादा यूज करेगा सिंप्लीफिकेशन। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या है, 16/10 है, ठीक है ना? 16/10 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई फॉर्म में, ठीक है ना? तो बोलिएगा कैसे कि भैया कुछ नहीं करेंगे, दो से दोनों कटेगा, दो से ना 16 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, तो काट देंगे, दो से कटेंगे तो 8 टाइम्स में, एक हो जाएगा 5 टाइम्स में। अब किसी से नहीं कटेगा ना, जो है 16/10 का जो सिंप्लीफाई जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 8/5। कोई दिक्कत? अब बोलना है कि भैया अब था इसको बताइए कि 50/-40 का सिंप्लीफाई फॉर्म कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों, सिंपल जीरो रहेगा ना, क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है ना? क्या हो जाएगा, 5/-4। यही हम लोग का सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। 5/4 लिखिए, या तो -5/4 लिखिए, इसका एक ही मतलब है। कोई दिक्कत? तीसरा क्या है बच्चों, 100/40 है, ठीक है? तो क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे। अब कितना बच गया बच्चों, 10/4 बच गया, ठीक है ना? 10/4 बच्चा, बताइए कौन सा अंक दोनों कटेगा, कौन सा अंक नंबर से दोनों कटेगा? तो बोलेगा कि भैया दो से काट देते हैं, कट जाएगा। जब टू से काटेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब 100/40 को सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आ गया बच्चों, 5/2 आ गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है बच्चों, 200/100 है, 2000 है, सॉरी, 2000/100 है। एक जीरो से जीरो काट दीजिए बच्चों, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, कितना मिला हमको, 200/1, ठीक है? मैं सॉरी, 20/1 बच्चों, क्या मिला हमको, 20/1। मतलब 2000/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/1। 20/1 मतलब 20 होता है, ठीक है ना बच्चों? अगर मतलब कोई नंबर है, ठीक है ना, वो 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, उसके नीचे जो होता है हमेशा 1 छुपा रहता है। कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्या है, 125/25 है बच्चों। हम ऐसा नंबर से काटेंगे कि ऊपर भी कट जाए, नीचे भी कट जाए बच्चों। कोई दिक्कत? तो हम 5 से काटते हैं ना, कट जाएगा आई थिंक। 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 से कट गया बच्चों, ठीक है? अब क्या कर सकते हैं, 25/5 है, कैसे कितना कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? इसका क्या मतलब होता है बच्चों, 125/25 का सिंप्लीफाई फॉर्म क्या है, 5 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? चलिए, इसमें कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, कुछ जो है ना, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो उसको कोई केस सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा ही आपको मैथमेटिक्स में यूज होता है, ठीक है? नंबर भी होता है, इस तरह का भी नंबर यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं इसमें, कि देखिए यहाँ पे देखिए x⁻³ है ना, x⁻³ का मतलब क्या होता है, x × x बटा कितना है, x है बच्चों। तो ऊपर में x, नीचे में x कट गया, तो कितना मिलेगा हमको बच्चों, हमको मिलेगा x² मिलेगा, ठीक है ना? मतलब x³ x का जो सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होता है, x² होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? दूसरा क्या है बच्चों, y² बटा y है, ठीक है ना? तो y² का क्या मतलब हो गया, y × y बटा y। 1 y से y खत्म हो गया, कितना बच मिला, कितना बच गया मिल को, सॉरी, कितना मिला बच्चों हम लोग को, y मिल गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है बच्चों, x⁻5 है, x⁻5 का मतलब क्या हो गया बटा x⁻3 का क्या मतलब हो गया बच्चों। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस ले लो, नहीं नहीं, एक ही माइनस लेते हैं हम लोग, ज़्यादा समझ में आएगा। छोड़िए, तो दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग है ना, दो माइनस ले लेंगे। ओके, x⁻5 है, x⁻5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? बटा x × x बोला कि भैया तीन गो इधर है, तीन गो x है, ऊपर में 5x नीचे, ऊपर 3x नीचे में है, 5x ऊपर में है, तो काट देंगे। बोलिए कि भैया एक काम कीजिए ना, ऐसे काट दीजिए आप, ऊपर का x नीचे का x खत्म हो गया, एक इससे ही खत्म हो गया, इससे ही खत्म हो गया,
क्या मिला बच्चों? 1x कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा। मतलब बोलिएगा कि भैया क्या काम किया ना कि एक्स के पावर 5 बट्टा एक्स के पावर 3 क्या हमको आंसर क्या मिला? एक्स स्क्वायर मिला। कोई दिक्कत? एक दो और हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्या है? y के पावर 3 है बट्टा माइनस वाई के पावर 2 है बच्चों। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? तो बोलेगा कि भैया बहुत सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? y वाई क्योंकि 3 है ना, 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है ना। इसके पावर में कितना है? 2 टाइम्स लिख देंगे, माइनस वाई इंटू माइनस वाई। कोई दिक्कत? पहले हम काट लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। कुछ आइडिया है आपको? नहीं है तो आगे बता देंगे, ठीक है ना। कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? जो है ना माइनस था खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। क्या बच गया? सिर्फ प्लस बच गया। एक वाई से एक वाई खत्म हो गया, दूसरा से दूसरा खत्म हो गया, ठीक है ना। क्या बचा? वाई, ठीक है ना। ये माइनस इंटू माइनस खत्म होकर बचा प्लस हो गया, ठीक है ना। +1 हो जाता है। कोई दिक्कत? मतलब कहने का क्या मतलब हो गया बच्चों? कहने का क्या मतलब हो गया कि वाई क्यू बट्टा वाई स्क्वायर के लिए कितना मिलेगा हमको? सिंप्लीफाई करने पे वाई मिलेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। देखो जो ऊपर है माइनस, नीचे है माइनस, हमेशा कट जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या बचेगा हमको? y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई बट्टा y इंटू वाई। वाई से वाई खत्म हो गया। क्या मिला बच्चों हम लोग को? हम लोग को वाई क्यू मिला, ठीक है ना। मतलब y के पावर 5 बट्टा वाई स्क्वायर हमको कितना मिलता है बच्चों? वाई क्यू मिलता है सिंप्लीफाई करने के बाद। कोई दिक्कत? आगे जो है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है हम लोग को डिवीजन पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर का क्या करने का क्या मतलब है बच्चों? कि मान लीजिए कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? हमको पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है? 5 पॉजिटिव है, 3 निगेटिव है बच्चों। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक्स है बच्चों, ठीक है ना, पॉजिटिव में है। मान लीजिए एक्स है, कोई नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इनटू एक्स क्या मिलेगा बच्चों? एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। क्यों? कि दोनों पॉजिटिव में है। जब दोनों पॉजिटिव में रहेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव ही मिलेगा। कोई दिक्कत? देखिए बच्चों, निगेटिव इंटू निगेटिव, ठीक है ना, क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव ही मिलेगा। दो नंबर अगर निगेटिव में है बच्चों तो क्या मिलेगा हमको? निगेटिव ही मिलेगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, दो नंबर था निगेटिव में, तो क्या मिला हमको? यहाँ पे पॉजिटिव ही मिला था, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव ही मिला था। कोई दिक्कत? -5 इंटू -3 कितना मिलेगा? -15 मिलेगा। या हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। -2 है इंटू -5 है, कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव इंटू निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव बच्चों क्या मिलेगा हमको? निगेटिव ही मिलेगा। कोई दिक्कत? जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 पॉजिटिव में है और -3 क्या है? निगेटिव में है, तो कितना मिलेगा? -15 बच्चों। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है बच्चों? आप देख सकते हैं निगेटिव इंटू पॉजिटिव बच्चों, ठीक है ना। जो फर्स्ट नंबर रहेगा निगेटिव में रहेगा, दूसरा पॉजिटिव में रहेगा, तो क्या मिलेगा? निगेटिव ही मिलेगा। कोई दिक्कत? इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं क्या? देखिए बच्चों, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लिए थे जो कि आपको आगे क्लास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। 5 इंटू 10 कितना होता है बच्चों? 50। मेरा कहना है कि 5 प्लस में है, 10 भी क्या है? प्लस में है, तो क्या हमको मिलेगा? प्लस मिलेगा। -5 प्लस में, 0 निगेटिव में है, -5 निगेटिव है, 0 पॉजिटिव में बच्चों, तो क्या मिलेगा हमको? 0 ही मिलेगा। कोई दिक्कत? 0 माइनस में नहीं होता है ना प्लस में होता है, न्यूट्रल होता है। आप 0 के साथ में देखिए। -4 इंटू -2 कितना बच्चों मिलेगा? ए प्लस निगेटिव में, ए भी निगेटिव में, तो क्या मिलेगा? निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, √5 इंटू √5 बच्चों, ठीक है ना। ए निगेटिव में है, ए पॉजिटिव में है। कोई दिक्कत? तो √5 इंटू √5 जो बच्चों क्या होता है? 5 ही होता है। कोई दिक्कत? हम आगे बताएंगे कि रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बस आप यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार। कितना हमको आंसर आया? -5 का है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? -x इंटू -x कितना मिलेगा बच्चों आपको? बोलेगा कि भैया एक्स स्क्वायर मिलेगा। माइनस माइनस खत्म हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? -0.2 इंटू
-0.5 बच्चों। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में भी आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक है ना? उससे मतलब नहीं है। देखिए हमेशा देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना? आंसर जो भी आंसर आएगा क्या होगा? पॉजिटिव में ही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों तो बोलिएगा। 5 दूनी 10, 10 दशमलव इतना आएगा, ठीक है ना? कितना आ जाएगा बच्चों? जो मेरा आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? पॉइंट 1 आ जाएगा। पॉइंट 1 प्लस पॉइंट 1 हम लोग का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यही रख देते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़ा इसको देख लीजिए। फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले और कंपेरिजन करें फ्रैक्शन को, आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए, जो कि आज की क्लास में हम लोग सीखे थे। आप क्या काम कीजिए, जो भी हम प्रैक्टिस करवाए हैं, क्वेश्चन किए हैं, आपको सिंपली उसी क्वेश्चन को ना 2 बार 3 बार क्वेश्चन करना है और खुद से जो है ट्राई करना है, कुछ क्वेश्चन सोच के प्रैक्टिस करने का। ठीक है? ओके बच्चों, आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।